श्याम सुंदर चित्तम सुखेन भवता परितम गृहेषु यन्निर्विशत्ति करावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलात् यावकथं व्रजमधो करमाम किं वा। व्रजगोपियां कहती हैं, प्राण प्यारे एक बात मुझे बताओ कि चित्तम सुखेन भवता परितम गृहेषु, हम लोग अपने अपने घर में अपने अपने काम को कर रही थी, फिर आपने वंशी बजा करके हमारे चित्त की चोरी क्यों की? और यन्निर्विशत्ति करावपि गृह्य कृत्ये, अब अगर हम लौट कर चले भी जाएं, हमारा चित्त यहाँ है, तो इन हाथों से घर में जा करके हम काम कौन सा करेंगे? आप बोलिए ना, और हो तो इन हाथों से काम कैसा किया जा सकता है बताओ? चित्तम सुखेन भवता परितम गृहेषु यन्निर्विशत्ति करावपि गृह्य कृत्ये, और उससे भी ज्यादा बड़ी समस्या क्या है? बोले पादो पदम न चलतस्तव पादमूला, हमारे पैर आपके चरण कमलों के पास से जाना ही तो नहीं चाहते। अब आप ही कहिए कि यावक कथम व्रजमथो करवाम किं वा, हम व्रज को जाएं तो कैसे जाएं, और जाएं तो जाकर कौन सा काम करें, इसलिए हम नहीं जाते। और एक बात बता दूं आपको, अगर आज आपने हमको स्वीकार ना किया तो ध्यानेन याव पदयो पदवीं सकेते। व्रजगोपियां भगवान को अपना सखा कहती, सखा, इससे बड़ा संबंध वाला और कौन सा हो सकता है? सखा, ये संबंध बड़ा विचित्र है। भगवान श्याम सुंदर द्रौपदी से मिलने गए, पांडवों से मिलने गए, जब द्रौपदी अभी अभी ब्याह करके आई थी। भगवान ने द्रौपदी को देखा, द्रौपदी इतनी प्यारी श्याम सलोनी थी, भगवान मंत्रमुग्ध हो गए, मेरे सखा की पत्नी। भगवान ने कहा, आज मैं अपनी बहन को मुंह दिखाई में क्या दूं? पहली बार मैंने अपनी बहन को दुल्हन के रूप में देखा है, तो अपनी बहन को मुंह दिखाई में क्या दूं? भगवान कहते हैं, और तुम्हें क्या दूं? मैं तुझे अपना नाम ही दे देता हूं, इसलिए मैं तुझे कृष्णा कह करके पुकारूंगा। मेरा नाम कृष्ण है, तो मैं आपको कृष्णा कह करके पुकारूंगा, लेकिन कृष्णा कह करके बुलाऊंगा तो उसमें मेरा ही नाम जुड़ा होता है, और शास्त्र कहता है अपना नाम नहीं लेना चाहिए। तो भगवान कहते तो फिर ठीक है, आज से अगर मैं तुम्हें सखी कह करके पुकारूं तो। प्रेम के मारे द्रौपदी का हृदय गदगद हो गया। भगवान पहली बार मिले और पहली बार में इतना प्रेम। भगवान कहते इतना ही नहीं, आज मैं अपनी बहन के सामने प्रतिज्ञा करता हूं, जिन लोगों के कारण मेरी बहन के केश खोले हैं, जब तक उनकी पत्नियों के केश नहीं खोल जाते तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और मुझे सबसे अधिक खुशी उस दिन होगी जिस दिन मेरी बहन, मेरी सखी ये हस्तिनापुर की साम्राज्ञी बन करके रहेगी, हस्तिनापुर की महारानी बनेगी, उस दिन मुझे आनंद होगा।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ब्रज गोपियां कहती हैं, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्वेत इंदिरा शशुदत्ते। आपको क्या लग रहा है हम आपके बारे में कुछ जानती नहीं? हम सब जानती हैं। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, इस दिन से आपका जन्म ब्रज में हुआ है, उस दिन से हमारे ब्रज का मान बढ़ गया है। वरना आपके आने से पहले हमारे ब्रज को जानता ही कौन था? मांगती क्या है? ते अशुल्क दासिका, हमारा तुम्हारा संबंध क्या है? बोलते अशुल्क दासिका, एक तो हम तेरी दासियां हैं और वो भी अशुल्क दासियां हैं। बिना शुल्क के बदले में हम तुझसे कुछ नहीं मांगते। यहाँ तक कि हम तुमसे प्रेम करती हैं, फिर भी बदले में हम ये भी नहीं कहते तो हमसे प्रेम नहीं। भगवान के पास आई और भगवान को चारों ओर से घेर करके बैठ गई। रंगीली रसी
वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे श्री राधे। तासा मामर भूत चोरी मानव मुखाम मुझा। आज तो मन होता है भैया जी आपके यजमान को प्रणाम किया जाए। ऐसी अच्छी बहुएं ऐसी अच्छी पोतियां मिली हैं कि महाराज महाराष्ट्र का पूरा आनंद हो गया। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का प्राकट्य हुआ, सब भगवान को चारों ओर से घेर करके महाराज हो गया। और थोड़ा सा आनंद जरा और लेते हैं। प्रेम व्यापार नहीं होता। एक छोटी सी घटना आपको जरा निवेदन करते चले। पंजाब के एक संत है, संत बुल्ले शाह, नाम सुना होगा आपने। संत बुल्ले शाह, संत बुल्ले शाह का एक नियम है, वो हमेशा माला जपते हैं, भगवान का नाम जपते हैं। जिन लोगों को हमेशा नाम जपने की आदत होती है वो लोग हमेशा माला साथ रखते हैं और नाम जपते जाते हैं। सवेरे का समय था। संत बुल्ले शाह माला जप करके पूजा पाठ करके उठे होंगे, वैसे दरवाजे की ओर आ गए। पर मैंने कहा ना, जिनको हमेशा नाम जपने की आदत होती है वो फिर माला हमेशा साथ साथ रखते हैं। दरवाजे पर खड़े थे, दरवाजे पर खड़े खड़े माला जप रहे थे। बिल्कुल अभी सवेरे सवेरे का मामला था। और आप जानते हैं दूध वाले भी इसी समय दूध देने आते हैं। ज्यादा उजाले में आएंगे तो आपको पता लग जाएगा दूध में, समझ गए ना? हाँ, इसलिए हल्के अंधेरे में आते हैं, आपको पता ना चले कि मात्रा कितनी है। एक बार हल्के से अंधेरे में एक दूध वाला आया और एक बहन जी दूध लेने के लिए निकली, तो उसने जैसे दूध डाला तो वो बहन जी बोली, अरे भैया दूध कहाँ, ये तो सारा पानी पानी है। दूध वाला बोला, ओ हो बहन जी, लगता है आज दूध मिलाना भूल गया मैं। लोग दूध में पानी मिलाते हैं तो पानी में। तो बुल्ले शाह अपना खड़े खड़े माला जप रहे थे, उसी समय दूध वाला दूध देने आया। प्रत्येक दरवाजे पर गया, जिसका जितना बधा हुआ दूध था, 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर, उतना उतना दूध उसने सबको नाप नाप करके दिया। संत बुल्ले शाह उसको देख रहे थे। और सबसे बाद में एक दरवाजे पर जाकर पहुंचा। दरवाजे पर जाकर पहुंचा तो एक सुंदरी युवती उसमें से निकली और उस दूध वाले ने सारा का सारा दूध अपने बर्तन का उठाकर उसके बर्तन में पलट दिया। संत बुल्ले शाह की समझ में कुछ नहीं आई। संत सरल हृदय होते हैं ना। बुल्ले शाह ने कहा, भैया जरा बात तो सुनना इधर। वो दूध वाला है, हाँ बाबा जी। बुल्ले शाह ने कहा, बेटा एक बात बता, मैं तुझे बड़ी देर से देख रहा हूं, तूने सबको नाप नाप करके दूध दिया, जिसका जितना बंधा था उतना उतना दूध तूने नाप के दिया। पर मैंने देखा जब तू उस घर के सामने पहुंचा तब तूने दूध नाप करके नहीं दिया, बल्कि तेरे पात्र में जितना दूध था सारा तूने उसको पलट करके दे दिया। तूने उसे दूध नाप कर क्यों नहीं दिया? दूध वाला बदमाश था। दूध वाला हंसा और हंस करके बोला, बाबा जी ये बात आपकी समझ में, बोलिए ना, ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी। बुल्ले शाह बोले, कमाल है, तू बता तो सही, जब सबको तूने दूध नाप नाप करके दिया तो उसे दूध नाप कर क्यों नहीं दिया? बोलिए ना। प्रेम में नाप तोल नहीं चलता है। इतना कहा, मुस्कुराया और चल दिया अपने रास्ते। मेरे भाई बहन, संत बुल्ले शाह के हाथ से माला छूट गई। संत बुल्ले शाह के हाथ से माला छूट गई और बुल्ले शाह मन ही मन विचार करने लगे, हमसे ज्यादा समझदार तो दूध वाला है। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली
अपने चरण का दास बना ले, वृंदावन में बसा ले, वृंदावन में बसा ले, मुरलिया वाले वृंदावन में बसा ले, मुरलिया वाले जीवन तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन तेरे हवाले, मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले जीवन तेरे हवाले, 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 मुरलिया वृंदावन बिहारी लाल की जय, शेषर भगवान की जय, व्यास बिहारी भगवान की जय, रमण भगवान की जय। मेरे भाई बहन दिव्य महारास हुआ। आज की रात कितनी बड़ी थी? बोले आज की रात ब्रह्मा जी की रात्रि पर्यंत थी। जितनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती उतनी बड़ी आज की रात थी। अनुरक्त भाव से भगवान का दर्शन करती है। अब प्रश्न ये है, वो अपने अपने झरोखे पर बालकनी में खड़ी हैं, भगवान का दर्शन कैसे हो? तो युवतियों ने एक उपाय निकाला, अगर किसी तरह से एक बार ये मुख ऊपर की ओर कर दें तो इनके मुखमंडल का दर्शन हो सकता है। तो सुंदरियों ने क्या किया? बोले उन सुंदरियों ने भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा की। उन्होंने सोचा जब भगवान पर हम फूल बरसाएंगे तो निश्चित है वो पलट के देखेंगे आखिर कौन है जो मेरे ऊपर पुष्प वर्षा कर रहा है। तो युवतियों ने पुष्प बरसाए। गोस्वामी जी महाराज एक शब्द प्रयोग करते हैं कि हर्षहि बरसहि सुमन। वो सुंदरियां क्या करती हैं? पुष्प वर्षा करती हैं। वहां पर गोस्वामी जी ने सुमन शब्द का प्रयोग किया, सुमन शब्द का। अगर वो चाहते तो सुमन शब्द के स्थान पर कुसुम प्रसून और कोई पर्यायवाची रख सकते थे, लेकिन गोस्वामी जी ने सुमन शब्द का प्रयोग किया। उन सुंदरियों ने भगवान पर सुमन वर्षाए। सुमन का अर्थ होता है सुंदर मन। सुमन का अर्थ है पुष्प और सुमन का अर्थ है सुंदर मन। उन सुंदरियों ने पुष्प वर्षा के बहाने अपने अपने सुंदर मन भगवान को अर्पण कर दिए। भगवान बोले द्वापर में आना मिलूंगा। हर्षहि बरसहि सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद। जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो तहाँ तहाँ परमानंद। जहाँ जहाँ भगवान जाते वही। तो वो त्रेता की जो जनकपुर की सुंदरियां थी वे सब भगवान को गोपी बन करके प्राप्त हुई। एक और बड़ी विलक्षण बात आपको निवेदन करते चलते। त्रेता में मेरे रघुनाथ ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव एक अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा है। हजारों अश्वमेध यज्ञ किए, एक और करना है। एक अश्वमेध करने की इच्छा है, करो। भगवान बोले कोई बात नहीं। जरासंध पीछे पीछे दौड़ा, आज छोड़ूंगा नहीं तुझे,
आज तुझे तो भाग जहां तक भागना, तुझे आज जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान कृष्ण बलदेव भागते जा रहे हैं, जरासंध पीछे पीछे दौड़ता चला जा रहा है। समीप में प्रवशण नाम का पर्वत था, दोनों भाई उस पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध बोले अच्छा हुआ सैनिकों, एक काम करो, इस पर्वत के चारों ओर से आग लगा दो, इधर पर्वत धो धो करके जलेगा, आगे समुद्र है, जाएगा कहाँ, यहीं जल करके मर जाएगा, आग लगा दो। सैनिकों ने चारों ओर से आग लगा दी और जरासंध ने ये मान